कर रहे हैं। नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही हैं कि ये जो एक जन जागृति हुई है, ये कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, अपने उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है, और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब का, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो है इस सारे श्रेय का इस सारे बात का जो श्रेय है, वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जो साथियों के साथ जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने जो विल पावर जो की है कि नहीं, ये काम मुझे करना है, मैं इसे करके रहूंगा, उसकी वजह से ये सब काम हुआ है। और धीरे धीरे जन जागृति होती चली गई। दूसरी बात, 2 साल पहले 2.5 साल पहले कोविड में रामायण का फिर से दिखाई गई, और उस वक्त इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, तो वहां से भी ये बात दोबारा से शुरू हुई। लेकिन बेस इसका मंदिर है, इस जन जागृति का टोटल। पहले कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की फिल्में बनेगी, क्योंकि ये हुआ नहीं था। इतने दिन से भी, जैसे पहला जो 6 तारीख जो है 695 का जो 6 है, वो 1992 का है। उसके बाद 9 कब आया? 1919 में। आप देखिए 19 और 28 27 साल बाद, तो 27 साल में उस तरह की जन जागृति नहीं थी। लोगों के मन में तो था सदा, ये कभी गया नहीं। लेकिन कोई ना कोई कभी कभी कहते हैं कि चिंगारी सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, सुलगती रहती है, लेकिन कभी कभी वो जब आग बनती, अब वो आग बनी, लेकिन पॉजिटिव रूप में, निगेटिव आग नहीं बनी है। ये पॉजिटिव आग है जो हमारे देश को हमारी संस्कृति से, जिसने फिर से जोड़ दिया। कहते हैं कि जब संस्कृति हमारे जीवन से निकल जाती है तो हम धराशायी हो जाते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ और हमारी संस्कृति, वो एक ही बात होती है। पेड़ की जड़ जब हिल जाती है तो पेड़ सूख जाता है। वही हमारी संस्कृति के साथ होता है। जब हम अपनी संस्कृति से अलग होने लगते हैं तो हम में कुछ नहीं रह जाता। हम एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, और इस बार ऐसे जुड़े हैं कि हम कभी इससे अलग नहीं। सर, एक प्रश्न है, लोग भगवान का फोटो लगा के सारे काम छोड़ के लोग बैठ जाया करते थे, वही सेम दौर आज भी चल रहा, मगर थोड़ा सा जन जागृति आया है, और जो रोल आपने किया है, जो चरितार्थ किया आपने रोल में, वो शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना कर पाया। इसके बारे में और आज के बारे में क्या कहना, और रणभूमि का उद्घाटन भी होने वाला है, आप जा रहे हैं। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। उस समय भी यही होता था, आज भी यही है, लेकिन आज जन जागृति बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मेरी जो आपने तारीफ की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये इतनी तारीफ इतने साल बाद 87 में रामायण रिलीज हुई थी, आज 2024 कितने साल हो गए, उसके बाद भी आज उसी रामायण की बात होती है, आज उसी अरुण गोविल की बात होती है। तो ये अरुण गोविल का काम नहीं है, ये उसका काम है। वो चाहता था कि कोई एक व्यक्ति करे, और उसने मुझे ये काम दे दिया। ये मैंने नहीं किया है, इसमें कुछ भी मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब राम जी का काम है। जी, जब आपको ये पहली बार रोल ऑफर करा था, या जब उस समय आपको बताया गया था that you have to do this? Sorry, I'm taking you back in those years, but I really want to know. मैंने जैसा अभी कहा, ये डेस्टिन्ड था मेरे लिए, इसलिए कि मैं रामानंद सागर साहब के साथ पहले भी काम कर रहा था। रामायण से पहले मैंने उनके साथ एक फिल्म भी की थी और एक सीरियल किया था, विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम। सो जब ये पता लगा कि रामायण वो बनाने जा रहे हैं, तो मेरे मन में ये आया था कि मैं भगवान राम का चरित्र करूं। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा मुझे भगवान राम का चरित्र करना है। तो
वो छोटा पतला चश्मा लगा के बिल्कुल ऐसे ऐसे मुझे देखा 2-3 बार ऊपर से नीचे। ठीक है, जब समय आएगा तब बताएंगे आप। समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया। आउटराइट मुझे ये कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, ये रोल भी बहुत अच्छे हैं, पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था मुझे रामायण में कोई भी। मुझे श्री राम का चरित्र करना था, जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं तो ठीक है, मतलब कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैं अगर नहीं हूँ इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात खत्म हो गई वहाँ पर। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को, मैंने सुना था ऐसा कि सेलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता, फिर भी कोशिश करता हूँ कि अरुण, साड़ी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं तो आपके पास यही अर्जी लेकर आया था, आपने मुझे वापस बुला लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये डेस्टिन्ड था बिल्कुल। उसके बाद जो भी कुछ हुआ है, अच्छा उस समय माइथोलॉजी में काम करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। मैं आई वाज वेरी बिजी इन फिल्म्स, दोज कमर्शियल फिल्म्स करता था मैंने अपना करियर 1977 में शुरू किया था और रामायण का पायलट बना 85 या 86 में। तो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी कोई प्रोफेशनली कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझे मेरे फैमिली ने भी कहा, मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिल्मों में काम कर रहे हो, अच्छी खासी कमर्शियल फिल्में करते हो, तुम्हारे करियर में गड़बड़ हो जाएगी, तुम माइथोलॉजी करोगे तो। अच्छा ये भी नहीं पता था कि रामायण इतनी बड़ी हिट होगी, इस बात का तो अंदाजा था ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे मन में आया है और मुझे ये अब मिल गया है तो आई डू इट, और मैंने ये कर लिया। उसके बाद जो भी कुछ हुआ दैट्स अ हिस्ट्री।